नमस्ते बच्चों। तो आज हम हिंदी की प्रश्न पत्रिका का प्रारूप देखेंगे। प्रारूप यानी क्या? डिजाइन ऑफ द क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट किस प्रकार आएगा। तो देखो, डिजाइन ऑफ क्वेश्चन पेपर हिंदी 2023-2024। तो सबसे पहले देखो गद्य पाठ। गद्य पाठ यानी क्या? लेसन्स। तो गद्य के लिए आपको कुल 20 अंक है। तो लेसन्स देखो कितने हैं आपके लिए? कुल 7 पाठ है। कौन कौन से? देखो, गुप्तधन, ईमानदार लड़का, डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर, गोवा का जल पर्यटन और सुरक्षा, भोलाराम का जीव, पंगु लगैते गिरी और परमवीर चक्र से अलंकृत योगेंद्र सिंह यादव। तो गद्य पाठ यानी जो लेसन्स है, कुल 7 लेसन्स है, 7 लेसन है और इन टोटल इनका मार्क्स है आपको 20 मार्क्स है। तो गद्य जो आएगा वो 20 मार्क्स के लिए आएगा। तो इन 20 मार्क्स में आपको क्या आएगा? देखो, इसमें पहला क्या आएगा आपको? गद्य खंड आएगा 2 मार्क्स के लिए। गद्य खंड यानी क्या? किसी भी लेसन का एक छोटा सा आपको पाठ दिया जाएगा, खंड दिया जाएगा और उसमें से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद 6 मार्क्स के जो शॉर्ट आंसर होते हैं वो आएंगे। उसमें 4 प्रश्न दिए जाएंगे, उनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का आपको उत्तर या जवाब लिखना होगा। और 12 मार्क्स के लिए 40 या 50 शब्दों में लिखने के लिए आएंगे प्रश्न। उसमें भी 4 प्रश्न दिए जाएंगे, किन्हीं 3 प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार गद्य पाठ के लिए कुल 20 अंक है, 20 मार्क्स, जिसमें से 2 मार्क्स गद्य खंड के लिए आएंगे, 6 मार्क्स 15-20 शब्दों में लिखने के लिए आएंगे और 12 मार्क्स 40 से 50 शब्दों में प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए आएंगे। उसके आगे देखो पद्य पाठ, जो कि कुल 12 मार्क्स के लिए है। पद्य यानी क्या? पोयम्स, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है वो। तो कुल 9 कविताएं हैं आपके लिए। देखो कौन कौन सी? कबीर बानी, धरे रहो धीरज, बहुत दिनों के बाद, ए मेरे वतन के लोगों, व्याकुल माँ, हमें ना बांधो प्राचीरों में, किताबें जागती है, वक्त और रनिया। ये कुल 9 कविताएं हैं जो कि 12 मार्क्स के लिए पूछी जाएंगी। किसी भी कविता की पंक्तियां दी जाएगी और उस पर प्रश्न आएगा, ये कुल 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, 15-20 शब्दों में उत्तर लिखने के लिए आएंगे, जो कि 4 मार्क्स के लिए होगा। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से किसी 2 प्रश्न के आपको उत्तर लिखने होंगे। और 6 मार्क्स के लिए 25-30 शब्दों में लिखने के लिए आएंगे, उसमें भी 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, किन्हीं 2 प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। उसके बाद है व्याकरण यानी ग्रामर। ग्रामर कुल 16 मार्क्स के लिए आएगा। व्याकरण में क्या है देखो, वाक्य परिवर्तन 2 मार्क्स के लिए, अनेकार्थी शब्द 2 मार्क्स में, सहायक क्रिया 2 मार्क्स के लिए आएगा, विशेषण बनाना 2 मार्क्स में, विलोम शब्द 2 मार्क्स, पर्यायवाची शब्द और मुहावरों का अर्थ और वाक्य में प्रयोग। वाक्य परिवर्तन यानी क्या? वाक्य में बदलाव लाना। अगर आपको विधानवाचक वाक्य दिया होगा, उससे आपको कहा जाएगा कि निषेधवाचक में करो, तो आपको उस वाक्य को निषेधवाचक में बनाना होगा, उसे वाक्य परिवर्तन कहते हैं। के बाद अनेकार्थी शब्द, एक ही शब्द के अलग अलग जो अर्थ होते हैं उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं, तो उसके आपको वाक्य लिखने होंगे। सहायक क्रिया का भी वाक्य में प्रयोग करना है। के बाद विशेषण बनाना, दिए हुए शब्द का विशेषण रूप लिखना होगा। विलोम शब्द यानी ऑपोजिट वर्ड्स, पर्यायवाची शब्द सिमिलर वर्ड्स और मुहावरे, तो उन मुहावरों का अर्थ और उस मुहावरे पर वाक्य करना होगा। उसके बाद रचना। रचना यानी कंपोजिशन कुल 32 मार्क्स के लिए आएगा। तो इसमें क्या है? निबंध लेखन 6 मार्क्स के लिए, कहानी लेखन 5 मार्क्स, पत्र लेखन 5 मार्क्स, अपठित गद्य खंड 10 मार्क्स के लिए और अपठित गद्य खंड दूसरा जो है 6 मार्क्स के लिए आएगा। देखो गद्य पाठ कुल 20 मार्क्स के लिए आएगा, 20 मार्क्स। पद्य पाठ 12 मार्क्स के लिए, व्याकरण जो है ग्रामर 16 मार्क्स 16 मार्क्स के लिए और रचना कंपोजिशन 32 मार्क्स यानी 32 मार्क्स के लिए आएगा। कुल 80 मार्क्स 80 मार्क्स पेपर है। तो अब क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट देख लेते हैं। मार्क्स है 80 मार्क्स के लिए। पहला प्रश्न कैसा आएगा? प्रश्न क्रमांक 1 देखो, निम्नलिखित गद्य खंड के आधार पर उसके नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न जो होगा वह गद्य खंड पर आधारित प्रश्न उत्तर होंगे। अब गद्य खंड यानी क्या? किसी भी पाठ्य पुस्तक में जो लेसन है, पाठ है, उसमें से किसी भी लेसन का एक छोटा सा आपको पाठ दिया जाएगा, एक छोटा सा आपको खंड दिया जाएगा और उस पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न होगा, उपर्युक्त गद्य खंड जिस पाठ से लिया गया है उस पाठ के लेखक का नाम अथवा पाठ का नाम चुनिए। ये MCQ होगा, यानी आपको
ऑप्शंस दिए जाएंगे। जो भी आपको गद्य खंड दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा, पहला प्रश्न ये होगा कि इधर आपको उस लेसन, उस पाठ का नाम लिखना पड़ेगा, या वह जो पाठ है वो किन्होंने लिखा है, उस लेखक का या लेखिका का नाम आपको लिखना होगा। लिखना ने एमसीक्यू होगा, ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना होगा। तो सारे जो लेसन्स है, सारे जो पाठ है, उन्हें एक बार तो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और उसी के साथ उस लेसन के लेखक का नाम या लेखिका का नाम भी याद रखो। क्योंकि आपको पूछा जाएगा ये जो खंड है वो किस पाठ से लिया गया है या लेखक का नाम क्या है। दोनों में से एक प्रश्न पूछा जाएगा। और इसी गद्य खंड पर एक और प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि आप उस गद्य खंड में ढूंढकर आंसर लिख सकते हैं। जो पैसेज दिया जाएगा, जो गद्य खंड दिया जाएगा, उसी में होगा, आपको सिर्फ ढूंढकर लिखना पड़ेगा। तो 2 मार्क्स के लिए गद्य खंड पर ये प्रश्न आएंगे। उसके बाद प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 15-20 शब्दों में लिखिए। कुल 6 मार्क्स के लिए आएगा। अब यहाँ आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे, उनमें से किन्हीं 3 के आपको जवाब लिखने होंगे। हर एक प्रश्न के लिए 2 मार्क्स है। ये गद्य में से यानी लेसन्स जो है उनमें से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। शॉर्ट आंसर्स लिखने हैं, 15-20 शब्दों में प्रश्न का जवाब लिखना होगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 40-50 शब्दों में लिखे। गद्य 12 मार्क्स के लिए। अब ये लेंथी आंसर्स है जो कि 40-50 शब्दों में आपको लिखना होगा। तो 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने होंगे। हर एक प्रश्न के लिए 4 मार्क्स होगा। प्रश्न क्रमांक 4, अब पद्य की ओर जाएंगे। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के आधार पर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ कविता की पंक्तियां दी जाएंगी और उस पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला है, उपर्युक्त काव्य पंक्तियां जिस कविता से ली गई है उस कविता के कवि का नाम अथवा कविता का नाम चुनिए। तो भी ये एमसीक्यू टाइप है, जहां आपको ऑप्शन से जाएंगे। इधर आपको कविता का नाम पूछा जाएगा या कवि का नाम पूछा जाएगा। इस बार प्रीलिम्स में आपको किताबें जागती है, इस कविता की पंक्तियां दी गई थी और आपको कविता का नाम पूछा गया था। उसी कविता की पंक्तियों पर एक और प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका आप जवाब उस कविता की पंक्तियों में ढूंढकर लिख सकते हैं। तो ये जो है वो 2 मार्क्स के लिए आएगा। 1 मार्क्स के लिए पहले आपको कविता का नाम या कवि का नाम आपको ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना होगा, और दूसरा उन कविता के पंक्तियों पर प्रश्न पूछा जाएगा जो वहां से ढूंढकर आप लिख सकते हैं। देखो, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 10-12 शब्दों में लिखिए। पद्य में से 4 मार्क्स के लिए आएगा। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, किन्हीं 2 के आपको जवाब लिखने होंगे। हर एक प्रश्न के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 25-30 शब्दों में लिखिए। तो यहाँ भी 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, किन्हीं 2 के आपको 25-30 शब्दों में जवाब लिखने होंगे। हर एक प्रश्न के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ये दोनों जो है वो पद्य में से यानी कविता में से आपको यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद व्याकरण, ग्रामर की ओर देखो क्या आएगा। पहला प्रश्न, निम्नलिखित क्रियाओं में से किन्हीं 2 क्रियाओं का सार्थक वाक्य में प्रयोग कीजिए। सहायक क्रिया दी जाएगी, आपको 3 दी जाएगी, उनमें से किन्हीं 2 का आपको वाक्य में प्रयोग करना है। 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। पुस्तक में दिए गए निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। वाक्य में बदलाव लाना होगा। 2 पूछे जाएंगे, दोनों लिखना है। तो यहाँ कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे? वाक्य के जो भेद है, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक, इसमें से प्रश्न आपको यहाँ पूछे जाएंगे। तो आपको एक वाक्य दिया जाएगा, बोलो विधानवाचक में होगा या संदेहवाचक में होगा, आपको उसे निषेधवाचक में बनाना होगा। आपको ब्रैकेट में दिया जाएगा निषेधवाचक, तो आपको उसको निषेधवाचक में बनाना होगा। तो देखो, अगर आपको निषेधवाचक में पूछा जाए या निषेधवाचक में परिवर्तन करने के लिए पूछा जाए, तो आपको ना, नहीं, मत इस शब्द का इस्तेमाल करके आपको वाक्य लिखना होगा। तो इस बार प्रीलिम्स में आपको एक वाक्य आया था, हरिदास पचावे का मालिक था। ये विधानवाचक में, विधानवाचक यानी क्या? जो आपको सिंपल सेंटेंस होगी, जो कुछ जानकारी देते हैं, उसे विधानवाचक कहते हैं। और आपको यहाँ कहा था निषेधवाचक में बनाने के लिए। तो इसका क्या जवाब होगा? हरिदास पचावे का मालिक नहीं था।
अगर आपको पूछा जाए संदेहवाचक में बनाने के लिए तो आपको शायद शब्द का इस्तेमाल करना होगा। जैसे बीकू ने उसे हल्दी डालकर दूध पिलाया। अब आपको कहा संदेहवाचक में बनाने के लिए तो आपको क्या लिखना होगा? शायद भिक्खू ने उसे हल्दी डालकर दूध पिलाया। संदेह यानी डाउट, तो इसलिए हम शायद का इस्तेमाल करते हैं। कि अगर संदेहवाचक वाक्य पूछा जाए तो वाक्य के शुरुआत में आपको शायद लिखना होगा। उसी तरह आपको संकेतवाचक पूछा जाए तो आपको यदि तो या अगर तो इन शब्दों का इस्तेमाल करके वाक्य लिखना होगा। उदाहरण के लिए बरसात न होने पर फसल सूख जाएगी। आपको संकेतवाचक में बनाना है तो क्या होगा? अगर बरसात न हुई तो फसल सूख जाएगी। उसी तरह अगर आपको प्रश्नवाचक पूछा जाए तो आपको क्या शब्द का इस्तेमाल करके वाक्य लिखना होगा। कौन, कैसे, क्यों इन शब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं पर सबसे ज्यादा आपको क्या शब्द का इस्तेमाल करके जो वाक्य है उसे लिखना होगा। प्रश्नवाचक जो है उसका हम क्या शब्द का इस्तेमाल करके और अंत में जो प्रश्न चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है, वो डालकर लिख सकते। उदाहरण के लिए मनीषा 10वीं में पढ़ती है तो हम क्या लिखेंगे? क्या मनीषा 10वीं में पढ़ती है? तो यह जो है प्रश्नवाचक वाक्य हुआ। अगर विस्मयवाचक आया तो अरे रे, अरे, छी इन शब्दों का इस्तेमाल करके आप वाक्य लिख सकते हो। उसी के साथ आज्ञावाचक आया। आज्ञा यानी क्या? किसी को ऑर्डर देना या किसी से अनुमति लेना, परमिशन लेना, यह आज्ञावाचक में आएगा। इच्छावाचक यानी आप किसी के लिए जो कुछ विश करते हो उसे इच्छावाचक कहते हैं। इसके बाद अगला जो है डैश इस शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए, यानी ये एमसीक्यू के लिए आएगा। ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको उसमें से एक सिलेक्ट करना होगा। सेम उसी तरह इस शब्द का पर्यायवाची चुनिए। 2 प्रश्न आएंगे, 1-1 मार्क्स के लिए। तो पर्यायवाची के लिए 2 मार्क्स है। डैश इस शब्द का विशेषण रूप चुनिए, ये भी ऑप्शन में आएगा। आपको सही जवाब सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद अगला डैश इस शब्द का विलोमार्थी शब्द चुनिए, ऑपोजिट। पर्यायवाची या समानार्थी यानी सिमिलर, विलोमार्थी यानी ऑपोजिट। तो 2 प्रश्न आएंगे एमसीक्यू के लिए, उनमें से सिलेक्ट करके लिखना होगा। प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का प्रसंगानुसार भिन्न भिन्न अर्थ स्पष्ट करने के लिए 2 अलग अलग वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ अनेकार्थी शब्द दिए जाएंगे, उसमें से किन्हीं एक शब्द का आपको 2 अर्थ बताने वाले वाक्य लिखने हो। यहाँ आपको अर्थ नहीं लिखना होगा। एक शब्द दिया जाएगा, उस शब्द के 2 अर्थ होंगे, उस 2 अर्थ के आपको वाक्य लिखने होंगे। उदाहरण के लिए इस बार आपको पत्र आया था। पत्र के 2 अर्थ होते हैं, एक होता है खत, लेटर, और दूसरा होता है पत्ते। अब इसका वाक्य आपको लिखना होगा। तो पहला वाक्य है, मैंने मेरे दोस्त को पत्र लिखा, और दूसरा है पेड़ से पत्र गिर पड़ा। तो एक का अर्थ होता है चिट्ठी और दूसरे का अर्थ होता है पत्ते या पत्ता। तो इस टॉपिक पर मैंने वीडियो डाली हुई है जहां मैंने बहुत से अनेकार्थी शब्दों के अर्थ बताए गए हैं और उसी के साथ उस पर वाक्य भी दिए गए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लेना, आपको वहां बहुत से अनेकार्थी शब्द मिलेंगे। निम्नलिखित मुहावरों में से किन्हीं 2 मुहावरों का अर्थ लिखकर सार्थक तथा स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ 3 मुहावरे दिए जाएंगे, उनमें से किन्हीं 2 मुहावरे का अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग करना होगा। तो यहाँ देखो, जो मुहावरा आपको दिया जाएगा उसी का वाक्य में इस्तेमाल करना है, ना कि जो अर्थ आप लिखते हो। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अर्थ लिखते हैं और उस अर्थ का इस्तेमाल वाक्य में करते हैं। नहीं करना है, आपको जो मुहावरा क्वेश्चन पेपर में दिया होगा उसका आपको वाक्य में प्रयोग करना है, ना कि उस अर्थ का। उसके बाद देखो निबंध। तो 3 आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे, उसमें से किसी एक पर आपको ऐसे यानी निबंध लिखना होगा। उसके बाद लेटर राइटिंग, निम्नलिखित सूचनाओं के अनुसार किसी एक पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। तो देखो यहाँ आपको दोनों पूछे जाएंगे, औपचारिक और अनौपचारिक यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल। आपको जो आसान लगता है वो आप लिख सकते हैं। औपचारिक यानी फॉर्मल, जब आप किसी की शिकायत करने के लिए पत्र लिखते हैं उसे औपचारिक कहते हैं, फॉर्मल लेटर। और अनौपचारिक यानी आप किसी दोस्त के लिए या भाई के लिए पत्र लिखते हो, इनफॉर्मल, उसे कहते हैं। तो यहाँ दोनों दिए जाएंगे, आपको किसी एक को लिखना होगा। उसके बाद निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उसका उचित शीर्षक तथा सीख भी लिखिए। तो आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे, उसके आधार पर आपको कहानी लिखनी होगी और उस कहानी के लिए शीर्षक यानी टाइटल देना होगा और सीख यानी मॉरल ऑफ द स्टोरी भी लिखना होगा।
निम्नलिखित गद्य खंड को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो 10 मार्क्स के लिए गद्य खंड आएगा, जहां खंड में से ढूंढ कर ही, पैसेज में से ढूंढ कर ही आपको जवाब लिखने होंगे। तो इसमें एक प्रश्न होगा जहां आपको शीर्षक लिखना होगा, टाइटल लिखना होगा, वरना बाकी जो प्रश्न है उस गद्य खंड में ही होंगे, उसे ढूंढकर आपको लिखना होगा। और दूसरा भी एक गद्य खंड है, निम्नलिखित गद्य खंड को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। यह आपको 6 मार्क्स के लिए आएगा। 6 प्रश्न है, हर एक प्रश्न के लिए 1 मार्क्स। यहाँ भी आपको उस गद्य खंड में जवाब छिपे होंगे, आपको ढूंढकर लिखने होंगे। तो ये था आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट, यानी प्रश्न पत्रिका का प्रारूप। किस तरह से प्रश्न आएंगे वो हमने आज देखे।